नमस्कार, आपका अपने चैनल नव दुर्गा ज्ञान में स्वागत है। राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के साथ पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि शेयर कर रही हूँ। पुत्रदा एकादशी जो संतान सुख के लिए विशेष मानी गई है और अगर सही तरीके से इसके नियमों का पालन करके व्रत किया जाए तो संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होती है। पुत्रदा एकादशी के व्रत में गाय का बहुत अधिक महत्व है, गौ माता के दूध का विशेष महत्व है। तो अगर आपके पास गाय का दूध अवेलेबल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना अगर गाय का गोबर मिल जाए या गाय के दूध से बना घी मिल जाए तो कोई भी चीज़ किसी भी रूप में मिल जाए तो आप उसका प्रयोग पुत्रदा एकादशी की पूजा में ज़रूर करें। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बारी आती है, एक पौष मास में और एक श्रावण मास में। तो पुत्रदा एकादशी में आप श्री हरि के बाल स्वरूप यानी लड्डू गोपाल का पूजन जरूर करें। तो देखिए, सुबह सवेरे स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और इस पूजन को आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं और अलग से चौकी लगाकर भी। और यहाँ पर देखिए, एक पात्र लिया है मैंने, उसमें स्वास्तिक बना लेंगे हम और तुलसी दल रखकर यहाँ पर लड्डू गोपाल को हम स्नान करा रहे हैं। वैसे तो देखिए, लड्डू गोपाल की उपस्थिति हर सनातनी के घर में है, लेकिन अगर आपके घर में नहीं है लड्डू गोपाल का विग्रह और अगर आप पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहते हैं पुत्र की कामना से, तो इस पुत्रदा एकादशी पर आप अपने घर में लड्डू गोपाल को जरूर लेकर आएं। तो देखिए, इस प्रकार से पहले साफ स्वच्छ जल से और फिर यहाँ पर देखिए मेरे पास गाय का कच्चा दूध था तो मैं उससे स्नान करा रही हूँ। आपको अगर दूध मिल जाता है तो अति उत्तम, वरना आप पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद, शक्कर ये सभी सामग्री ऐड कर लें और थोड़ा गंगा जल भी उसमें मिक्स कर लें और इसके बाद उन्हें अच्छे से प्यार से स्नान कराएं। तो देखिए, आप लड्डू गोपाल की सेवा में जितना प्रेम का भाव लाएंगे, लड्डू गोपाल आपकी सेवा, आपकी पूजा उतनी ही जल्दी स्वीकार करेंगे। तो देखिए, बाथिंग टब में हमारे लड्डू गोपाल कितने प्यारे लग रहे हैं। इसके बाद लड्डू गोपाल को हम एक साफ टॉवल से उनका अंग पोषण कर लेंगे। अगर आप चाहें तो स्नान से पहले गाय के घी से लड्डू गोपाल की मालिश भी कर सकते हैं। और इस जल को, जो स्नान का जल है, इसे हमें यहाँ वहाँ नहीं फेंकना है, या तो आप इसे तुलसी जी के क्यारे में डाल दें और या किसी भी पौधे में डाल दें। और इसके बाद देखिए, हमने चौकी लगा ली है, पीला वस्त्र बिछा लिया है और तिल का आसन देते हुए स्वस्तिक बना लिया है, एक कलश पर कंठ पर मौली बांध ली है और साफ स्वच्छ जल भर लिया है। और इसमें मैंने गंगा जल ऐड कर लिया है, हल्दी, सिक्का, सुपारी, थोड़े फूल, तिल और इसके बाद देखिए पत्ते लगा लेंगे। चूँकि पुत्रदा एकादशी एक विशेष मनोकामना के लिए किए जाने वाला व्रत है तो इसमें आप कलश की स्थापना जरूर करें। नॉर्मली वैसे एकादशी में आप कलश स्थापना ना भी करें तो चलेगा। और इसके बाद देखिए, फूलों का आसन देते हुए हम भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, गणपति जी और लड्डू गोपाल को विराजित कर लेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पर विष्णु भगवान के साथ माता लक्ष्मी की फोटो को विराजित किया है, मेरे पास थी साथ में। और यहाँ देखिए, लड्डू गोपाल को हमने तैयार कर लिया है, अच्छे से उनका श्रृंगार कर दिया है, कानों में कुंडल वस्त्र पहना दिए, हाथों में कड़े पहना दिए हैं, मुकुट लगा दिया है। और देखिए, इसके बाद हम दीप कलश की स्थापना कर रहे हैं। पूर्ण पात्र पर यहाँ पर हमने तिल डाले हुए हैं। चूँकि एकादशी पर चावलों का यूज़ नहीं होता है, इसलिए हम तिल का इस्तेमाल करेंगे पूजन में। और धूप बत्ती जला दी है, जिससे जो पूजा का वातावरण है वो सुगंधित हो जाए, थोड़ा भक्तिमय हो जाए। और इसके बाद देखिए, गंगा जल का छींटा दे दिया है सभी को हमने। इसके बाद गणपति जी का, भगवान विष्णु का, माता लक्ष्मी का, सभी का हम अष्टगंध, चंदन, रोली, तिल समर्पित करते हुए पूजन कर लेंगे। और अगर आपके पास भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की फोटो ना हो तो अलग से भी आप माता लक्ष्मी को रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें, इस पूजन में आपको माता लक्ष्मी को भी जरूर विराजित करना है। साथ में ही देखिए, हम लड्डू गोपाल को, गौ माता के बछड़े को भी टीका करते चलेंगे। और देखिए, अगर आप पुत्रदा एकादशी का व्रत पुत्र की कामना से धारण करना चाहते हैं तो लड्डू गोपाल का एक विग्रह और गौ माता, जिनके साथ उनका बछड़ा भी बना होना चाहिए मूर्ति में, तो इनको लेकर आएं और अपने घर के मंदिर में, अपने पूजा घर में इनको स्थापित करें। तो जो भी दंपति पुत्र की कामना से इस व्रत को करना चाहते हैं तो उन्हें गाय की सेवा अवश्य करनी चाहिए। और गाय की सेवा करने के लिए अगर ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं तो आप गाय को अपने रसोई घर की पहली रोटी जरूर खिलाएं और हो सके तो सबसे पहले गौ माता को रोटी जिमाकर ही खुद खाएं।
तो देखिए इस प्रकार से गणपति जी को हमने लाल फूल, दूब घास और माता लक्ष्मी को गुलाब की पत्तियाँ और भगवान विष्णु को, लड्डू गोपाल को, सभी को पीले पुष्प अर्पित कर दिए हैं और कलश देव पर भी हमने पुष्प अर्पित कर दिए हैं। और गणपति जी को अब हम जनेऊ अर्पित करेंगे। जनेऊ है अगर आपके पास तो आप वो अर्पित करें, वरना आप कच्चे सूत को भी 5 बार लपेटकर जनेऊ का भाव करते हुए अर्पित कर सकते हैं। और भगवान विष्णु को भी हमने जनेऊ अर्पित कर दिया है और वस्त्र रूपी कलावा भी। तो इसके बाद अब हम सभी को सुगंध अर्पित कर देंगे। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के पूजन में आप इत्र का प्रयोग ज़रूर करें, क्योंकि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को इत्र अत्यंत प्रिय होता है। और इसके साथ ही मंजरी वाला तुलसी दल हम भगवान विष्णु को अर्पित कर देंगे। और एकादशी का महात्म, एकादशी की व्रत पुस्तिका हम रख लेंगे। और यहाँ पर हमने गणपति जी को अलग से पेड़े का भोग रखा है, उनके भोग में तुलसी दल नहीं डलेगा। और एकादशी के व्रत में आप फल, मेवे, मिठाई, इन्हीं मतलब फलाहार चीज़ों का ही भोग हमें लगाना होता है, क्योंकि ना तो हमें अन्न खाना होता है व्रत में और ना ही उसका भोग लगाना होता है। तो इस प्रकार से मेवे, मिठाई, फल जो भी हो आपके पास, आप उनका भोग प्रेम पूर्वक भगवान को अर्पित करें। अगर ज़्यादा कुछ नहीं है तो आप मिश्री, माखन, इस तरह से चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। और देखिए खाने के साथ जिस तरह से हम जल पीते हैं उसी तरह भगवान को भी आपको जल अवश्य रखना चाहिए। और सभी भोग में आप तुलसी दल डालना ना भूलें, क्योंकि यदि आप तुलसी दल नहीं डालेंगे तो भगवान भोग स्वीकार नहीं करेंगे। और हाथ में थोड़े से तिल लेकर हम एकादशी का महात्म पढ़ लेंगे। पुत्रदा एकादशी की कथा हमें पढ़नी है और कथा संपन्न होने के बाद तिल हम भगवान के समक्ष छोड़ देंगे और इसके बाद भगवान की आरती उतार लेंगे। तो देखिए इस व्रत में, इस पूजा में गाय का इतना ज़्यादा महत्व है, गौ सेवा में इतनी शक्ति होती है। पुराने टाइम से ही ये बात सिद्ध होती है। राजा दिलीप, जिन्होंने अपने पुत्र राजा रघु को एक गाय की कृपा से ही प्राप्त किया था, और राजा रघु के नाम पर ही श्री रामचंद्र जी का जो वंश है रघुवंश के नाम से विख्यात हुआ था। तो इस प्रकार से आरती के बाद आप यथा सामर्थ्य दक्षिणा जरूर निकाल दें और इसके बाद पूजा का आचमन कर लेंगे हम। और इस प्रकार से देखिए पूजा हमारी कंप्लीट हो जाएगी और पूजा के अंत में हम प्रभु से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेंगे। और ये दक्षिणा द्वादशी वाले दिन ब्राह्मण को दान देनी होती है। अगर आप पारण से पहले खाना खिलाते हैं ब्राह्मण को तब दे सकते हैं, या फिर अगर आप सूखा सामान जैसे आटा, चावल, गुड़, घी, शक्कर, इन सारी चीज़ों के साथ दक्षिणा को ऐड करके ब्राह्मण को दे सकते हैं। तो आशा करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।